कल बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें निर्मल चौधरी थे, आपने ध्यान से देखा होगा। आइए उन्हीं से थोड़ी सी बात करते हैं। सर बोल रहे हैं कि आप लोग तो राजनीति अखाड़ा यहाँ पर खोल कर खड़े हैं, पुलिस वाले बोल रहे थे। हम न्याय की हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो आशाराम चौधरी वो एक एडिशनल एसपी है, मुझे तो ये लगता है कि उस व्यक्ति को पुलिस विभाग में इतने साल हो गए नौकरी करते हुए, वो व्यक्ति कहता है कि ये मामला यहाँ का नहीं है, ये तो मामला जोधपुर का है। क्या जोधपुर पाकिस्तान में आता है क्या? या वो लंदन में नौकरी कर रहा है, राजस्थान में ही नौकरी कर रहा है? तो राजस्थान की राजधानी के अंदर हमारे डॉक्टर भाई ने दम तोड़ा एसएमएस अस्पताल में, तो यही आंदोलन करेंगे और हम लड़ाई कहाँ लड़ेंगे? तो ये इस तरीके के भ्रष्ट और दलाल जो लोग होते हैं, आसाराम चौधरी जैसे लोग, वो समाज के अंदर हमेशा टकराव पैदा करने वाले लोग हैं। आपस में लोगों को लड़ा के अपनी नौकरी करना चाहते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इस आसाराम चौधरी के अंदर ऐसा क्या है कि ये पिछले कई सालों से इस जयपुर के अंदर ही नौकरी कर रहा है? क्या इसके बेच के जो लोग हैं वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर नौकरी कर रहे हैं? इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? ये भ्रष्टाचार, ये दलाल है, तभी यहाँ बैठा है कि सरकार के लोगों को गुमराह करता है। और कल वो इसी तरीके से यहाँ आया था कि हम आंदोलनकारियों को मैं खदेड़ के आ जाऊँगा, उखाड़ के फेंक आऊँगा, कोई टेंट वेंट नहीं लगाने दूंगा। लेकिन वो ये भूल गया कि हम भी छोटे गाँव के किसान कौम के मजबूत लोग हैं, हमारे से टकराएगा नानी याद दिला देंगे। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप देखिए यहाँ पर नई बात निकल कर आई है जो निर्मल चौधरी बोल रहे हैं कि जो आशाराम है उसका बोलबाला कितना यहाँ पर चल रहा है। आपको क्या लग रहा है, नौकरशाही ज्यादा हावी है? आप देखिए ना, ये आसाराम जैसे लोग ये दलाली करके करोड़पति बने हुए हैं। वो राजस्थान पुलिस में नौकरी कर रहा है, करोड़ों रुपए कैसे आ गए उसके पास? हम ये पूछना चाहते हैं, वो आके जवाब देना। ये क्या वो व्यक्तिगत, कल भी वो लोगों को फोन करके कह रहा था, हम लोग सम्मान करते हैं, पूरी पुलिस का सम्मान करते हैं, और भी पुलिस वाले लोग यहाँ थे, हम सबका सम्मान और इज्जत करते हैं। क्या हम ये न्यायप्रिय लड़ाई लड़े नहीं? जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। यहाँ एक राजस्थान की जो सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, उसके सदस्य हैं अभिमन्यु पूनिया जी, जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से बड़े भाई अनिल चोपड़ा जी, हनुमान बेनीवाल जी, हम सब लोग मिलके यहाँ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या उस आसाराम चौधरी को हम लोग मूर्ख लगते हैं क्या? या उसके ये परिजन है, ये भी तो राजस्थान पुलिस के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। एक जो उनका भाई है, देश की सेवा करके आया, देश में फौज की नौकरी करके आया, अपने आरएसपी का पेपर पास करके बाप और बेटे दोनों मेंस का एग्जाम देने वाले थे। ये आसाराम चौधरी जैसे लोग इन किसान परिवार के लोगों का भविष्य बर्बाद करने के लिए ये नौकरी करते हैं। अच्छा, राजकुमार राठौड़ जो एचओडी है वो इतना बड़ा आदमी तो नहीं है सर, तो एक बात बताइए, क्यों सरकार दब रही है? क्या कारण हो सकता है? कोई बहुत बड़ा मसीहा थोड़ी है वो। आप देखिए ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये आसाराम चौधरी जैसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों की जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरीके राजकुमार राठौड़ जैसे अपराधी जो इन लोगों के छत्र छाया में बैठे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, और हमारे जो किसान पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं पढ़ लिख के बड़ी मेहनत से मुकाम हासिल करते हैं, उन लोगों का जीवन छीन लेते हैं। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ और आम लोगों को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके का ये आम जनता कब तक अत्याचार और अन्याय सहन करेगी? हम लोगों का तो खून इतना ठंडा नहीं है, हमारे से कोई टकराएगा तो हम जवाब देना भी तरीके से जानते हैं। हमारे केस मुकदमे क्या हो गया? किस चीज़ का? कोई मैं अपराधी हूँ? कोई चोरी चकारी कर ली क्या? किस चीज़ का मुकदमा? कोई हत्या थोड़ी करके आएगी। हम तो हत्यारे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार समाधान करने के बावजूद हमारे ऊपर ही मुकदमे लगा रही है। अच्छा, निर्मल चौधरी जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि सर कल आपका ट्विटर पर बड़ा ट्रेंड कर रहा था वो वीडियो, लोग कमेंट कर रहे थे, वो कमेंट मैं आपसे पूछ लेती हूँ, न जाने आपने देखा है। आप जिनको अपना आइडल मानते हैं, सचिन पायलट, वो खुद एक बात बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो बोलते हैं कि सर पे हो बर्फ और मुंह में हो मिठास, है ना, ये ज़रूरी है आदमी के लिए। पर हम देखते हैं निर्मल चौधरी जी हमेशा थोड़े से गर्म रहते हैं। देखो पायलट साहब, हमें एक चीज़ ये भी सिखाते हैं कि प्यार प्रेम से कोई नहीं माने या नहीं समझे तो अगले से फिर आंख में आंख डाल के टकराना कैसे चाहिए, क्योंकि सत्य कभी झुकता नहीं, हारता नहीं है। ये बात भी सब लोगों को पता है। आप एक चीज़ मुझे बताइए, हम लोग बारिश में इतने दिनों से यहाँ बैठे थे, इनके परिजन किस हालात में भीग रहे थे? पूरा गांव मातम मना रहा है। सरकार इतने दिन आई क्यों नहीं सुनने के लिए? सरकार के लोग तो खुद चाहते हैं कि जब तक कोई मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ेगा तब तक वो ऐसे ही क्रूरता करते रहेंगे। और कल देखिए ना आप, क्रूरता तो इसे कहते हैं कि टेंट हटा दिया गया और बारिश में इनको भीगने के लिए छोड़ दिया गया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।